Hello students, myself Sulekha Singh. How are you all of you? I think you will be safe at your home. बच्चों, कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कोविड-19 के चलते कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप देश की एक अमूल्य धरोहर हैं। अतः घर में रहिए, अध्ययन करिए, जहाँ हो जैसे हो वैसे ही खुश रहिए। बच्चों, आपसे मिलना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी आरोग्य सेतु ऐप अवश्य लोड कर लें। यह आपको कोविड-19 की जानकारी हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। स्टे एट होम, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, बी सेफ। बच्चों, आज का विचार, टुडेज थॉट, बीइंग ए गुड स्टूडेंट throughout school and college is like preparing yourself for a marathon which will begin after your graduate. Focus on your goal and study hard, because the last thing you want is to tire yourself out before the finish line. बच्चों, इसी के साथ I will start the poem from an elegy written in a country churchyard. बच्चों, जैसा कि एलिजी से स्पष्ट है कि ये एक शो गीत है। इसका मैं पहले ही बता चुकी हूँ अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट, कि ये एक शो गीत है और कवि थॉमस ग्रे, जो कि चर्च यार्ड में यानी कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं और वहाँ की जो गरीब लोगों की कब्रें बनी हुई हैं उनको देखते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी पोएम है बच्चों, हार्ट टचिंग है, सहानुभूति वाली है, जैसा कि आजकल हम लोग समाज को देखते हैं। तो आज हम ये पोएम पढ़ेंगे। कल हम इस पोएम के बारे में, पोएट के बारे में बता चुके हैं। बच्चों, now start the poem. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward ploughs his weary way and leaves the world to darkness and to me. बच्चों, कभी इसमें कहते हैं कि चर्च की घंटियाँ बज रही हैं, जो कि दिन की विदाई का संकेत दे रही हैं। यानी शाम को चर्च की घंटी बजती हैं, जिससे कि मालूम पड़ता है कि दिन समाप्त हो रहा है। और कौन कौन सी चीज़ें? लोइंग मीन्स रवाते हुए, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड, विंड हवा स्लोली धीमे धीमे वाली, ली मीन्स चारागाह, चारागाह से ऊपर बहने वाली धीमी धीमी हवा वाले, चारागाह से लौटते हुए रमाते हुए पशुओं का झुंड। प्लाउमैन मीन्स किसान, घर की ओर थके हुए रास्ते से हल लेकर लौटते हुए। ये सारी चीज़ें मुझे और इस संसार को अंधकार में छोड़े जा रही हैं। बच्चों, इसमें कवि कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और बताता है कि दिन की विदाई हो रही है, दिन समाप्त हो रहा है। रवाते हुए पशु घर लौट रहे हैं, किसान भी थके हुए रास्ते से अपने घर वापस आ रहा है। तो कवि और ये संसार उस कब्रिस्तान में अकेले हैं, जो कि अंधेरे में खड़े हैं, अंधेरे में हैं। Beneath those rugged elms that you trees shade, कभी कहते हैं कि उन उबड़ खाबड़, रज मीन्स उबड़ खाबड़, एल्म कहते हैं बच्चों एक जंगली पेड़ है, उसको एल्म कहते हैं। तो उन उबड़ खाबड़ पेड़, एल्म के पेड़ के बीनीथ मीन्स नीचे, यू ट्रीज शेड, यू मीन्स सदाबहार, सदाबहार पेड़ की छाया में। वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डिंग हीप, जहाँ की कब्रें मिट्टी के ढेर में बदल गई हैं और उन पर घास, सूखी हुई घास उगाई है। तो मिट्टी में ढेर में बदली हुई कब्रें, उन कब्रों में ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड। नैरो मीन्स बच्चों संकरी, सेल मीन्स कब्र, एवर हमेशा के लिए, लेड मीन्स लेटे हुए हैं। उन संकरी कब्रों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं द रूट फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। हैमलेट मीन्स बच्चों एक, हैमलेट गांव का नाम है, छोटे से गांव का नाम है। तो उस गांव के बेचारे
पूर्वज उन संकरी कब्रों में लेटे हुए एंड स्लीप और सोए हुए हैं। द बिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। तो बच्चों हैमलेट गांव के पूर्वज इन संकरी कब्रों में लेटे हुए हैं और सोए हुए हैं, यानी उनकी कब्रों में दफन किए गए हैं। तो ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न में सुबह, सुबह की बहने वाली सुगंधित हवा, तिनके से बने हुए घोंसले में चहचहाती हुई अबाबिल, स्वैलोमिस अबाबिल पक्षी, मुर्गे की तेज बांग और शिकारियों के हॉर्न की आवाज़, ये सारी चीज़ें दिन के निकलने का संकेत देती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कभी भी उनको, यानी उन पूर्वजों को लोली बेड, उनके आरामदायक बिस्तर से कभी नहीं जगा पाएंगी। अर्थात वो कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं, यानी ये दिन को निकलने के संकेत देने वाली चीज़ें उनको कभी भी उनके आरामदायक बिस्तर अर्थात कब्रों से कभी नहीं उठा पाएंगी। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी कविता थी उन कब्रों के बारे में जो गरीब हैं और उनकी कब्रें मिट्टी की हैं, उन पर घास है, मिट्टी के ढेर हैं, टूटी हुई है, उबड़े खाबड़ हैं, पेड़ उगाए हैं। इस प्रकार इन कब्रों का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छी पोएम है। लास्ट वाला बच्चों बहुत अच्छा स्टैंजा है, इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, बहुत ध्यान से सुनिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये एक्सप्लेनेशन के लिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन मीन्स बच्चों महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी लोगों को उनके कठिन परिश्रम की मजाक नहीं बनानी चाहिए। देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। उनके साधारण सुखों की और उनके दुर्भाग्य की कभी भी मजाक नहीं बनानी चाहिए। नॉर ग्रैंड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल। ना ही ग्रैंड्योर में शानदार लोगों को उनकी द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। उन गरीबों की संक्षिप्त, छोटे और साधारण जीवन गाथा को सुनकर डिस्डेनफुल मीन्स घृणापूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the path of glory lead but to the grave। बच्चों बहुत अच्छी लाइन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये कि द बोस्ट ऑफ हेराल्डी मीन्स उच्च कुल में पैदा होने की शेखी बगाड़ना। हेराल्डी मीन्स उच्च कुल, बोस्ट में शेखी बगाड़ना, शक्ति का दिखावा करना और वो सारी सुंदरता जो कि उन्हें पैसे से मिली है, धन से मिली है। तो बच्चों चाहे कितना भी धनवान हो, ये सारी चीज़ें भी अवेट्स मीन्स प्रतीक्षा करती हैं। इनएविटेबल मीन अनिश्चित, आर मीन्स समय का। तो बच्चों अनिश्चित समय कौन सी है? मृत्यु, यानी वो मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो ये सारे पैसे वाले, शक्ति का दिखावा, ये सारी चीज़ें भी उस अनिश्चित समय अर्थात मृत्यु का इंतजार करती हैं। द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। और इन सब का रास्ता भी केवल कब्र की ओर ही जाता है। यानी इसमें कवि ने यूनिवर्सल ट्रुथ यानी मौत के बारे में कहा है कि मृत्यु सबको आनी है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो और कितना ही गरीब हो, सबकी मृत्यु एक सी होनी है। बस अंतर इतना हो जाता है कि उनकी कब्रें अलग अलग हो सकती हैं, पैसे वालों की पत्थर की बन सकती है और गरीबों की मिट्टी की। तो ये बच्चे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। ध्यान से सुने, वर्ड बाई वर्ड आप इसका अर्थ देखें। बहुत अच्छी पोएम है। प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर। तो क्लियर है आपको ये कि यानी पैसे वाले लोगों को गरीब लोगों की मजाक नहीं बनानी चाहिए। नाउ बच्चों you don't have books, so I have given difficult words. Now start writing meaning of difficult words of this poem. Note down: curfew, toss, knell, parting, hurt, lee, plowman, plods, beneath, rust, elms, yew, heaves, turf, mouldering, forefathers, hamlet, narrow cell। बच्चों इनकी मीनिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में दी हुई है जो कि आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत हेल्प करेंगी। अब इसके बाद मैंने नोट करिए वर्ड मीनिंग।
पोएम 4. नाउ स्टार्ट राइटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टेंजा. तो बच्चों मैंने ये स्टेंजा आपको यहाँ पर नोट कर दिया है. द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, द pump of power, and all that beauty, all that wealth ever gave awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. तो ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, इसलिए इसको नोट करिए और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. रेफरेंस, दिस इज वन ऑफ द स्टेंजा फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाई थॉमस ग्रे. कॉन्टेक्स्ट है बच्चों, द पोएट स्टैंडिंग इन चर्चयार्ड ऑफ ए स्मॉल ब्लेज डिस्क्राइब्स द कमिंग ऑफ द इवनिंग. He gives a vivid description that takes place. Explanation, the poet asks the rich people that they should not speak very high of themselves. बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है जिससे कि आप अच्छी तरह समझ सकें. एंड फील प्राउड ऑफ देयर नोबल फैमिली. The people should not be proud of their beauty. If by chance they have been very rich and possesses a lot of wealth, they must not be proud of it also. They must not be proud of it also. Death cannot be avoided. Everyone dies. Death makes no partiality between rich और poor. बच्चों कितनी अच्छी लाइन है ये कि मृत्यु कभी भी धनवान या गरीबों में पक्षपात नहीं करती है. एंड द हाई एंड द लो, चाहे वो उच्च हो या निम्न हो. कभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इसमें गरीबों के और धनवान लोगों के बारे में. हाई बर्थ, पावर, ब्यूटी एंड वेल्थ आर द थिंग्स नॉट टू बी फेल्ट प्राउड. यानी ये चीज़ें जन्म, शक्ति, सुंदरता, धन, ये सारी चीज़ें गर्व करने के लिए नहीं होती हैं. एंड बोस्टफुल ऑफ एवरी वन हैज़ टू डाई. अब प्रत्येक को एक दिन मरना है. एवरी थिंग इज पेरिशेबल, नथिंग इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. अब क्रिटिकल कमेंट लिखिए बच्चों इसका. इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग. एवरीवन रिच और पुअर, हाई और लो, डाइज इन द एंड. बच्चों इसमें इन दिस पोएम द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड. इसमें पर्सोनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया गया है. अब नाउ स्टार्ट राइटिंग सेंट्रल आइडिया. बच्चों सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इसको लर्न भी करना है. तो पहले तो आप लिखेंगे इसको, तो मैंने ये लिख के बताया है, आप अपनी नोटबुक में नोट करिए. इन दिस पोएम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. बच्चों वे ऑफ मेथड भी अच्छा होना चाहिए आपका राइटिंग का, कि पोएम का नाम आप कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखेंगे. कंपोज्ड बाई थॉमस ग्रे, कवि का नाम भी हाईलाइट करेंगे. एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज फुल ऑफ डीप सिंपैथी फॉर द पुअर एंड अनसिविलाइज्ड पीपल living in the small villages. The forefathers of the blaze are lying buried under their small graves. Graves means qabr, GRAVES, in a country churchyard, kabristan. The sweet morning air and chirping
ऑफ द swallows मीन्स अबाबिल पक्षी, एंड श्रिल कॉल ऑफ द कॉक मीन्स मुर्गे की तेज बांग, और द इकोइंग साउंड ऑफ द हंटर्स हॉर्न विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द डेड। यानी इन सारी चीज़ों का मरे हुए लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग ऑफ द पोएट, द रिच एंड एम्बिशियस पर्सन्स should not laugh at the poor people. Wealth, beauty and nobility are useless. All have to die one day. प्रत्येक को एक दिन मरना है। ये सेंट्रल आइडिया है आपका, और आपको लर्न करना है बच्चों। ये सारी चीज़ें जो नोट कराते हैं हम, इन सबको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। डेली आपको याद करके बिना देखे अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि इसका टेस्ट भी होगा। कभी भी हम टेस्ट ले सकते हैं। तो प्रत्येक चीज़ आप डेली नोट करिए, जिससे आपकी राइटिंग भी अच्छी बनी रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी, राइटिंग की स्पीड बढ़ती रहेगी, और डेली का डेली आपको याद भी होता रहेगा। तो आप समय का सदुपयोग करें। ये सुविधाएं आपको घर में रहते हुए इसीलिए दी जा रही हैं, जिससे कि आपका पढ़ाई में कोई लॉस ना हो। नाउ बच्चों, होमवर्क फॉर टुडे। बच्चों, you will prepare your notes with the help of these video audio lectures. Now note down today's homework. This is an important poem for board exam, so you should recite the poem and learn the difficult words meaning in English, which will help you in explanation. With the help of this video, you should note down central idea of this poem and learn it. Last stanza of this poem is most important, so explain this stanza again yourself from the boast ... grave. बच्चों ये सब नोट करिए। होमवर्क, समय का सदुपयोग करिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। बच्चों, यू आर advised to take all the lecture, video assignment etc. sincerely, practice the exercises and complete the given assignment. बच्चों, सारा काम डेली करिए। होमवर्क दिया हुआ जो है वो वीडियो के और इसके द्वारा आप अपना काम करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड-19 से बचने के लिए उपाय करते रहिए। मास्क का यूज़ करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो बच्चों, ये पोयम थी आपकी 4 पोयम, ये कंप्लीट हो गई। इसका सारा काम आप लर्न करें, अपनी नोटबुक में नोट करें, और इम्पोर्टेंट पोयम है इसलिए इसको कंप्लीटली पूरी तरह से आपको इस पर कमांड होना चाहिए। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।